फोर लेन लोक बॉडी की विशेष बैठक प्रांत अध्यक्ष राजेश पठानिया की अध्यक्षता में नागिनी में संपन्न हुई, जिसमें हिमाचल की बहुचर्चित एवं महत्वाकांक्षी परियोजना पठानकोट मंडी फोर लेन के बारे में विस्तार से प्रभावितों को जानकारी दी गई। राजेश पठानिया ने बताया कि आने वाले 2-4 दिनों में सरकार पठानकोट मंडी और लिंक परियोजना के कंडवाल से सिवनी तक की 37 किलोमीटर पैकेज के प्रभावितों को अवार्ड लेटर दिए जाएंगे, जिसकी सूचना सरकार के द्वारा आप तक पहुंचाई जाएगी। उसके बाद आपके पैसों की, जो कि आपको आपकी जमीनों के बदले में दिए जाएंगे, उसकी रिसीविंग के लिए आपके दस्तखत किए जाएंगे। विदित है कि संस्था के अध्यक्ष राजेश पठानिया ने गत वर्ष 2019 में इस परियोजना को शुरू करवाने के लिए 17 दिन तक नूरपुर चौगान मैदान में आमरण अनशन किया था, जिसकी वजह से यह परियोजना धरातल पर उतर सके और वे चाहते हैं कि जनता को कोई असुविधा न हो और सरकार का भी कोई कार्य किसी गलतफहमी के बाध्य न हो। इसके लिए राजेश पठानिया ने प्रभावितों को यथासंभव सहयोग देने के लिए कहा, क्योंकि सरकार ने अपने घोषणा पत्र में 4 गुना मुआवजा की बात कही थी, परंतु सरकार अब 2 गुना यानी कि फैक्टर 1 के तहत मुआवजा दिया जाएगा। लोगों द्वारा ये भ्रांतियां फैलाई जा रही थी कि किराएदारों को, जो सड़क किनारे किराएदार है, दुकानदार है, उनको क्लेम होगा और वो फार्म भरे जा रहे हैं। तो मैं ये लोक बॉडी एक जिम्मेदारी निभाते हुए अपने लोगों को ये बताना चाहते हैं कि ऐसे गुमराह ना हो। ऐसी हमारी सरकार से बात हुई है, NHAI वालों से बात हुई है, उच्च अधिकारियों से, तो उन्होंने इस बारे में कोई भी हमें जानकारी नहीं दी है और ना ही जिनके नाम पर ज़मीनें होंगी, जिनके नाम पर जमाबंदियाँ होंगी, उन्हीं को ही क्लेम मिलेगा। और दूसरा, अभी 2 दिन पहले मेरी माननीय ADM साहब से बात हुई और विस्तार से चर्चा हुई फोर लेन मंडी पठानकोट परियोजना के बारे में। तो उन्होंने बताया कि 2-4 दिन में ये कार्य युद्ध स्तर पर तो चल ही रहा है, 2-4 दिन में आपको अवार्ड लेटर मिल जाएंगे और जो ज़मीनों की पेमेंट है वो आपको कर दी जाएगी। तो हमारा ये कहना है कि सरकार ने हमें फैक्टर 2 के तहत लिखित में अपने घोषणा पत्र में दिया था, तो हम सरकार के आगे जो लड़ाई अपनी संवैधानिक तरीके से लड़ने के सोच रहे हैं कि ये जो क्लेम मिलेगा इसको हम रिसीविंग अंडर प्रोटेस्ट लेंगे, ताकि हम लोग आगे जा सके, अपना माननीय अदालत का दरवाज़ा खटखटाएंगे कि हमारा जो क्लेम है वो हमें कम मिला है। तो ये इस विषय पर हमने ये बैठक बुलाई थी कि ताकि सभी प्रभावितों को ये जानकारी दे दी जाए। नूरपुर में फोर लेन संघर्ष समिति ने एक अहम बैठक की है। बैठक में फोर लेन से जुड़े विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। भवन रेट पर रोष व्यक्त करते हुए संघर्ष समिति के सदस्यों ने सरकार से देश छोड़ने की आज्ञा मांगी है। फोर लेन संघर्ष समिति की बैठक उपाध्यक्ष सुदर्शन शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित हुई। सुदर्शन शर्मा ने कहा कि नए भवन निर्माण रेट की प्रस्तावित दरों का फोर लेन संघर्ष समिति नूरपुर कड़ा विरोध करती है और समिति का वरिष्ठ उपाध्यक्ष होने के नाते वे तमाम प्रभावितों की ओर से प्रदेश के मुख्यमंत्री से आग्रह करते हैं कि इस मुद्दे को प्राथमिकता के आधार पर गौर फरमाया जाए, ताकि तमाम कंडवाल से लेकर सियोनी तक के प्रभावित परिवारों को न्याय मिल सके। नहीं तो हम सबको अपने हक के लिए सड़कों पर उतरना पड़ेगा। तो लोगों को इतना ये था जो प्रभावित है कि चलो हमें लैंड में कंपनसेशन जो मिलने जा रही है वो चलो कुछ कम है, लेकिन बिल्डिंग में वो पूरी हो सकती है। तो उस उम्मीद से जो प्रभावित थे वो चलो कुछ ना कुछ उनको सहारा था। लेकिन ये एक इन्होंने कुठाराघात जो किया है, जिसके लिए हमारी संघर्ष समिति नूरपुर कड़ा विरोध करती है। और मैं संघर्ष समिति नूरपुर का वाइस प्रेसिडेंट होने के नाते, उपाध्यक्ष होने के नाते, ये तमाम जो हमारे प्रभावित है कंडवाल से लेकर सियोनी तक, वो उनकी तरफ से ये मैं बोलने जा रहा हूँ कि यदि ऐसा करती है सरकार तो इसका हम कड़ा विरोध करेंगे और सड़कों पे उतरेंगे और जो आज तक नहीं कर सके वो भी करके दिखाएंगे। कहते हैं कि प्रशासन चाहे तो कुछ भी कर सकता है। ऐसा ही कुछ पांवटा साहिब में ऊर्जा मंत्री के आश्वासन के बाद सामने आया है। PWD विभाग के द्वारा निर्वाचन क्षेत्र पांवटा साहिब में विश्वकर्मा चौक से लेकर डेंटल कॉलेज तक सड़क की मरम्मत का कार्य रातों रात इतनी तेज गति से करवा दिया गया कि लोग भी हैरान हो गए। पांवटा साहिब विश्वकर्मा चौक से लेकर डेंटल कॉलेज की सड़क खस्ता हाल में बदहाली के आंसू बहा रही थी। ठेकेदार सड़क की मरम्मत का कार्य कछुआ गति से करवा रहा था। यही नहीं, अधिक समय से सड़क का निर्माण कार्य बंद रहता था। धूल और मिट्टी से लोग काफी परेशान हो रहे थे। ग्रामीणों के द्वारा बुधवार को सड़क जाम की गई।
सड़क जाम होने की वजह से सड़क के दोनों ओर 1 घंटे तक जाम की स्थिति पैदा हो गई। तो ऊर्जा मंत्री रात के समय मौके पर पहुंचे और लोगों को आश्वासन दिया कि उनकी समस्या का समाधान जल्द से जल्द किया जाएगा। ऊर्जा मंत्री के आश्वासन के बाद दिव्या के वासियों ने जाम खोल दिया और पीडब्ल्यूडी विभाग ने भी ठेकेदार से सड़क पक्की करने का कार्य शनि मंदिर से लेकर विश्वकर्मा चौक तक का कार्य 1 दिन में पूरा कर दिया। कोरोना को लेकर सख्ती के आदेशों के बाद पांवटा साहिब में स्थानीय प्रशासन मुस्तैद हो गया है। स्थानीय एसडीएम और डीएसपी ने कर्मचारियों के साथ पांवटा बाजार का दौरा किया। इस दौरान अधिकारियों ने लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनने के बारे में जागरूक किया। पांवटा साहिब में इस दौरान प्रशासन के द्वारा बाजार में बिना मास्क घूम रहे लोगों को मास्क वितरित किए गए। बता दें कि कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए शुक्रवार को पांवटा साहिब के एसडीएम एलआर वर्मा और डीएसपी वीर बहादुर ने एसडीएम कार्यालय से लेकर मुख्य बाजार तक जागरूकता अभियान चलाया। इस दौरान एसडीएम के नेतृत्व में दल बल मुख्य बाजार में भगवान वाल्मीकि चौक तक पैदल मार्च कर लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक किया। प्रशासन ने दुकानदारों और लोगों से कोरोना के नियमों का पालन करने की अपील की। जो लोग बिना मास्क के थे उन्हें पुलिस के जवानों के द्वारा मास्क भी वितरित किए गए। एसडीएम एलआर वर्मा ने बताया कि प्रशासन के द्वारा पुलिस के साथ मिलकर शहर में कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक किया गया। हालांकि बाजार में अधिकतर लोगों ने मास्क पहने हुए थे। जिन्होंने मास्क नहीं पहने हुए थे उनको मास्क वितरित किए गए। इसके साथ ही उन्हें चेतावनी दी गई कि वे बिना मास्क के घर से बाहर न आए। संक्रमण कोरोना जो चल रहा है आजकल, इसको रोकने के लिए आज पांवटा बाजार का निरीक्षण किया गया। जिन लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखी थी उनको सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में, और जिन लोगों ने मास्क नहीं पहने थे उनको मास्क के बारे में बताया गया कि मास्क पहनना अति आवश्यक है। ये एजुकेशनल था और लोगों को हमने बताया कि एक बार हमने आपको बताया है और दोबारा से जब भी इसका 1 आध दिन में निरीक्षण दोबारा होगा तो अगर कोई ऐसा पाया जाता है तो चालान किए जाएंगे। बुलेटिन में दोबारा से वक्त हो जाना एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं।